Hi everyone, how are you all? I hope you all are doing well and your study is also going well. This is Simran Kumar and I'm working in State Bank of India. So today we will talk in this video about a descriptive topic की descriptive topic जो होता है आपके IBPS PO हो या SBI PO हो, उसमें मेंस में अगर एक सेक्शन जो होता है डिस्क्रिप्टिव का होता है, RRB PO में जो होता है डिस्क्रिप्टिव नहीं आता है. सो अगर आप SBI PO के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या IBPS PO के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इन सभी में आपका जो है एक मेंस में एक सेक्शन होता है डिस्क्रिप्टिव का कि किस तरीके से ये जो होता है, कौन से टॉपिक्स होते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, क्या मार्क्स होते हैं, इनके कितने टाइम पीरियड होता है, इसका सेक्शन टाइमिंग भी होता है. तो सब कुछ क्या होता है कि इन सब के बारे में जो है बेसिकली हम जो है डिस्कस करेंगे. जैसा कि मैंने खुद ने IBPS PO दिया था, SBI PO दिया था, तो उस डिस्क्रिप्टिव में जो है स्टार्टिंग में मैं भी जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करती थी तो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते थे कि कौन से जो टॉपिक्स होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से नहीं होते, किस तरीके से हमें पता चले कि कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करना चाहिए. तो ये सब के बारे में हम बात करते हैं. तो सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि आप सभी का जो है IBPS PO का मेंस आने वाला है. मेंस में जैसा कि हम बताते हैं कि हमारे 4 टॉपिक होते हैं, जिसमें इंग्लिश होता है, मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है एंड लास्टली जो होता है आपका करंट अफेयर होता है. आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, इसके बावजूद भी अगर आपका कोई अगर सेक्शन आपका सिलेक्शन होने से रोक सकता है, वो एक डिस्क्रिप्टिव होता है. क्योंकि एक ऐसा टॉपिक होता है कि यहाँ क्वेश्चंस जो होते हैं डिसाइडेड नहीं होते हैं, कोई से भी टॉपिक हो जाता है, कुछ भी मतलब ये देखा जाए ऐसे लेटर होता है, आपको नहीं पता होता है. बट इसके लिए क्या होता है कि इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें किस तरीके से मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए और हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस ऐसे राइटिंग के लिए और लेटर राइटिंग के लिए जो है मैं आपको एक अच्छी सी बुक भी सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने स्टार्टिंग से कुछ भी नहीं आता है, आज तक आपने लेटर का कोई फॉर्मेट नहीं देखा है, कोई ऐसे राइटिंग नहीं किया है, बट स्टिल मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगी. वो बुक को आप वीडियो को जो है लास्ट तक देखना कि उस बुक के लिए अब बुक जो है आपको किस तरीके से हेल्प करेगी. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेंस में जो होता है सबसे पहले चार सेक्शन होते हैं. सब में सेक्शनल वाइज जो होता है टाइमिंग होता है और सेक्शनल वाइज टाइमिंग से जो है आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है. मेंस में ये चारों सेक्शन पूरे होने के बाद में आपका जो होता है खुद ही एक सेक्शन ओपन होता है जिसमें हमारा डिस्क्रिप्टिव होता है. यहाँ 2 क्वेश्चन आते हैं, एक लेटर होता है और एक ऐसे होता है. लेटर क्या होता है कि 2 तरीके के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल होते हैं, जिसमें आपको ऑलरेडी वहाँ पे दिया होगा 2 क्वेश्चन दिए होंगे, एक फॉर्मल लेटर का और एक इनफॉर्मल लेटर का. उसके बाद में ऐसे होता है कि ऐसे भी आपको 2 दिए होंगे आइदर और में कि आप इन दोनों में से एक जो चूज कर सकते हो. लेटर में भी ये है कि 2 दिए हुए होते हैं और ऐसे में भी 2 दिए हुए थे, आप उनमें से आइदर और करके 2 क्वेश्चन आपको जो है करने होते हैं कि आपको इनफॉर्मल करना है, फॉर्मल करना है. तो सबसे पहले हम देखें कि फॉर्मल लेटर के लिए जो होता है आपको और इनफॉर्मल लेटर के लिए 300 वर्ड दिए जाते हैं. 300 वर्ड के अंदर जो है आपको आपका लेटर टाइप करना होता है. थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है उसमें 5-10 वर्ड, बट आपको 300 के क्राइटेरिया में रह के करना होता है. अगर आप ये सोचो कि आप बहुत ज़्यादा लिखोगे वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. जितना वर्ड दिए गए हैं उसी वर्ड में आपको राइट करना है. और ऐसे जो होता है 250 वर्ड्स का होता है. 250 वर्ड में आपको जो है पूरा जो आपका टॉपिक है उसको समझाना होता है. उसके बाद में टाइमिंग जो होता है आपको टोटल दिया जाता है 30 मिनट्स दिए जाते हैं और 30 मिनट्स में जो है आपको 25 के मार्क्स होता है. इसमें 25 मार्क्स होता है. अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है, आपने स्टार्टिंग से कोई लेटर ऐसे राइट नहीं किया है, फिर भी आप एक बुक की हेल्प से जो है आप इजीली जो है 25 आउट ऑफ जो है 20 अबव आप मार्क्स कर सकते हो. इसमें सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले क्या करता है, एक तो अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा सोच रहा है कि हमें ऐसे करना नहीं आता, हमने कभी हिंदी में भी नहीं किया तो किस तरीके से हम इंग्लिश में वहाँ पे टाइपिंग करेंगे, इन सब के सारे डाउट जो है मैं आपको बता दूंगी. मैं भी वो कैंडिडेट थी जिन्होंने कभी भी लेटर ऐसे टाइप नहीं किया था, बट स्टिल आपको वहाँ पे करना पड़ेगा, स्कोर भी करना पड़ेगा. तो किस तरीके से मैंने स्कोर किया था ये सब कि आपको स्टार्टिंग में मैं बता दूँ आपको कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हो तो आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो. क्योंकि मेंस अगर आपका देखा जाए कि इस मंथ मेंस है और आप सोच रहे हो कि आपने बिल्कुल भी कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, तो अगर आप कंटिन्यूसली 10 दिन भी अगर कंटिन्यू जो है आप लेटर और ऐसे टाइप करना प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली का 1-1 घंटा दे रहे हो, तो भी आप स्कोर कर सकते हो. इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं है कि आपका नोटिफिकेशन आए तब से अगर आप प्रैक्टिस करोगे लेटर ऐसे टाइप की तो आपका सिलेक्शन होगा. नहीं, अगर आप अभी भी करना चाहते हो तो अभी भी कर सकते हो. और डेली किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है कि सबसे पहले आप ये देखो कि आपको जो है
आप फ़ोन में टाइप कर रहे हो या फिर आप अपने लैपटॉप में टाइप कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको एक कीबोर्ड से टाइप करना, अगर आप कीबोर्ड से टाइप कर रहे हो तो ज़्यादा बेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप लैपटॉप या फ़ोन में टाइप कर रहे हो, वहाँ पे स्क्रीन अलग होती है, वहाँ पे कीबोर्ड होता है। आप अपनी स्पीड अगर अच्छी भी कर रहे हो, आप अच्छा लिख भी रहे हो, तो वहाँ पे कीबोर्ड होता है कि एक तो वो प्रेशर वाला माहौल होता है, टेंस वाला माहौल होता है, ऊपर से अगर आप टाइप कर रहे हो तो आपके लिए कीबोर्ड भी जो होता है वो अलग होता है। तो हो सकता है कि शायद आप वहाँ पे जो है लैग कर जाओ। तो आप जितना हो सके आप जो है एक्सटर्नल कीबोर्ड लगा के और आप उसके लिए टाइप करो। कोई भी आपका लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जो भी है, एक्सटर्नल कीबोर्ड लगा के उसमें टाइपिंग करने की कोशिश करो कि वहां जाओ तो आपको न्यू ना लगे, सब फैमिलियर हो आपसे, कीबोर्ड और ये सब कुछ हो। ठीक है। और उसके बाद में देखो बताते हैं, हम बात करते हैं कि लेटर के लिए क्या होता है कि दो तरीके के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल होते हैं। तो क्या तरीके से फॉर्मेट होता है और फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है, ये हम बात करते हैं। देखो फॉर्मल लेटर वो होता है कि एक तरीके से आप जो है वहाँ पे बेसिकली देखा जाए ना, आज तक मैंने देखा है वहाँ पे एकदम सिमिलर से लेटर होते हैं कि अगर आप किसी बैंक में टाइप कर रहे हो कोई लेटर, या आप किसी एडिटर को जो है टाइप कर रहे हो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो है आप टाइप कर रहे हो लेटर, वो एक फॉर्मल लेटर होता है। आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा जस्ट लाइक एग्जांपल कि आपको एक बैंक मैनेजर को जो है एक लेटर टाइप करना है। क्यों? क्योंकि आपको अपना एटीएम कार्ड ब्लॉक करवाना है, या आपको अपनी चेकबुक इशू करवानी है, या आपके अकाउंट से जो है कोई भी जो है अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट जो है डिडक्ट हो रहा है, तो आपको नहीं पता वो किस लिए हो रहा है। ये सब इन्फॉर्मेशन के लिए आपको जो है लेटर टाइप करना पड़ेगा ब्रांच मैनेजर को। तो किस तरीके से होगा, सबसे पहले ऊपर जो होगा हमारा, अगर हम टाइप करेंगे कि हमारी स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में आप जो है अपना एड्रेस डाल देना, वहाँ पे अपना नाम और एड्रेस होगा, जो सेंडर होगा आप तो वहाँ पे डाल देना। उसके बाद में डेट हो जाएगी, उसके बाद में जो है ब्रांच मैनेजर, जो भी टू द ब्रांच मैनेजर, कौन सी आपका बैंक है, एसबीआई है, बीओबी है, जो भी है वहाँ हो जाएगा। सब्जेक्ट में स्पेसिफिक आप सब्जेक्ट डाल देना है कि किस पर्पज से जो है आप लेटर टाइप करना चाहते हो, जैसे कि आप एक एटीएम ब्लॉक करवाना है आपको, तो उसके लिए टाइप करना चाहते हो, तो आप उस सब्जेक्ट में वो एक सीधा एक लाइन में डाल देना कि इस पर्पज से होता है। उसके बाद में मेन बॉडी हो जाएगी आपकी कि आप क्यों क्या करना चाहते हो, आपका अकाउंट नंबर और ये सब सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है मेन बॉडी आ जाएगी। उसके बाद में जो है बीच लास्ट में जाते जाते आप एक ग्रीटिंग वर्ड भी डाल सकते हो वहाँ पे, और उसके बाद में जो है आप अपना नाम डाल देना लास्ट में कि योर सिंसियरली, और आपका नेम, और ये सब हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मल वाला। और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल होता है कि जस्ट लाइक आप जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन को ना करके आप अपने रिलेटिव को कोई लेटर भेज रहे हो, या फिर अपने नेबर को कोई लेटर भेज रहे हो। किस पर्पज से हो सकता है कि कोई भी पर्पज हो जाएगी, लाइक सपोज कि आप अपने एक नेबर को लेटर टाइप करके भेज रहे हो क्योंकि वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, या आप किसी अदर प्लेस पे हो और आपकी एब्सेंसी में जो है वो आपकी घर की टेक केयर करते हैं, या फिर कोई भी ऐसा है कि आपको लगता है कि एक इनफॉर्मल एक बेस्ट फ्रेंड को अगर आप ग्रीटिंग भेज रहे हो, बर्थडे ग्रीटिंग भेज रहे हो, या फिर उनको इन्विटेशन भेज रहे हो, तो ये सभी इनफॉर्मल में आता है। इसका फॉर्मेट भी जो होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, बट इसकी जो मेन बॉडी होती है ना, जैसे हम एक बैंक में टाइप कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे स्पेसिफिक जो होता है मेन बॉडी में ज़्यादा हम कुछ टाइप नहीं कर सकते, हमारा अकाउंट नेम और ये सब फॉर्मली हम टाइप करते हैं। बट एक इनफॉर्मल लेटर टाइप करते हैं तो आप जो है स्टार्ट करने से पहले जो है उनको ग्रीटिंग कर दो, उनको अगर आपसे छोटे हैं तो उनको लिए अच्छी विशेस भेज दो, मतलब कुछ भी ऐसे ग्रीटिंग वाले वर्ड होते हैं, योर लविंग योर दिस वन, मतलब ये जो वर्ड होते हैं वो आप वहाँ पे जाके टाइप कर सकते हो, उनको अच्छे से ग्रीट कर सकते हो। ये इनफॉर्मल होता है। और ये फॉर्मल में इस तरीके से वर्ड यूज नहीं किए, जस्ट लाइक आप इनफॉर्मल में आप किसी मेल स्टाफ को कर रहे हो लाइक रेस्पेक्टेड सर, और अगर आप किसी फ्रेंड को कर रहे हो तो वहां आप लिखो कि डियर, और जो भी आपका फ्रेंड है। फॉर्मल में आपको डियर लिख की जरूरत नहीं है, फॉर्मल में आप डियर नहीं लिखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, रेस्पेक्टेड लिखोगे ज़्यादा अच्छा होगा। और इनफॉर्मल में आप रेस्पेक्टेड ना लिखकर आप डियर, माई लविंग और ये सब लिखोगे, तो ये सब इनफॉर्मल में आते हैं। और इन सभी को आपको जो है 300 वर्ड के क्राइटेरिया में लिख के करना होता है, और इजीली 300 वर्ड के क्राइटेरिया जो है वहाँ पे हो भी जाता है। अगर आप एक चीज़ और है कि वहाँ जाकर आपको जो है नाम भी दिया जाता है, अगर नहीं दिया जाता है तो आप रट के जाओ कि वहाँ जाके मुझे ये नाम टाइप करना है, वहाँ जाके मुझे ये एड्रेस टाइप करना है। देखा जाए कि वहाँ पे ऑलमोस्ट लेटर जो होता है सेम होता है, आपने फॉर्मेट भी पढ़ा है, आपने सेंडर का एड्रेस भी वहाँ से रट के गए हो, आपको पता है कि वहाँ पे बैंक के लिए आएगा ब्रांच मैनेजर, कहाँ की वो ब्रांच है, वो सब कुछ रख के रखा है। बट सब्जेक्ट में आपको बस इतना डाल देना है कि आप जो है किस पर्पज से डाल रहे हो, और कॉन्टेक्स्ट में आपको मेन बॉडी डाल देना है, दैट्स इट। फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों जो है सेम होता है। उसके बाद में ऐसे देखें, अगर आप ये सोच रहे हो कि हम ऐसे को किस तरीके से प्रिपेयर करें, हमने कभी नहीं किया, किस तरीके के टॉपिक वहाँ पे होते हैं, तो देखो
आप अगर मेंस देने के लिए आए हो, इट मीन्स कि आप प्रीलिम्स जो है देकर आए हो, आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी किया है, आप इंग्लिश के लिए एडिटोरियल भी पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स के लिए भी आप जो है बहुत सारा करंट अफेयर पढ़ रहे हो, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपका माइंड जो होता है ना इसके लिए प्रिपेयर हो जाता है कि वहाँ कुछ भी दे दे। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी आपने पढ़े हैं और नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ भी आपने पढ़ी है, बैंकिंग रिलेटेड जो है आपने पढ़ी है कि क्या बैंकिंग होती है, बैंकिंग में मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई, ये सब पढ़ा है आपने। तो वहाँ ऐसे के अंदर मेन जो होता है रोल प्ले करता है वो आप होता है आपकी वॉकैब जो होती है स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपने वॉकैब फिर भी स्ट्रांग नहीं है तो मैं मानती हूँ कि कुछ वॉकैब के वर्ड जो है आप डेली याद करो कि ये वॉकैब के वर्ड, जैसे आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो बार बार अगर कोई वर्ड आ रहा है तो सपोज करो कि आप जनरल अगर आप वहाँ पे टाइप कर रहे हो तो ये वर्ड आपको यूज़ करने हैं। तो इस तरीके से आप जो है वॉकैब को भी अच्छे से, मतलब वहाँ पे मेजर रोल होता है कि आपको ये नहीं कि आप ऐसे लिखने के लिए बोला आप कुछ भी लिखे जा रहे हो, वहाँ पे कुछ भी किसी भी तरीके से कुछ भी डाल रहे हो, नहीं, वहाँ पे लैंग्वेज आपकी एकदम क्लियर होनी चाहिए कि क्या आप सेंटेंस में बोलना चाह रहे हो, कि एक वर्ड में, एक सेंटेंस में जो है आपको पूरा आपकी बात क्या है वो क्लियर होनी चाहिए, नहीं कि 4 सेंटेंस में जाके लास्ट में पता चल रहा है कि आपका क्या कहना चाह रहे हो। इस तरीके से आपको चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। वर्ड वॉकैब बहुत ज़्यादा मैटर करती है, वॉकैब को आप अच्छे से रट के जाओ। और अगर आपको नहीं आ रही है वॉकैब तो आप एडिटोरियल पढ़ो। एडिटोरियल में बार बार बहुत सी वॉकैब्स होती है जो आपको जनरल आपको उसका ध्यान करो कि उसका मीनिंग क्या होता है और वहाँ पे जाके आप यूज़ कर सकते हो। अब आप इसे सोचोगे कि हम कौन से टॉपिक को जो है वहाँ पे देखें, तो देखो आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है वहाँ पे देख के जाओ, और फाइनेंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, बैंकिंग और ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, मोबाइल यूज़ जो हो रहा है, एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सब हो रहा है। ऑनलाइन बैंकिंग जो होती है वो, नेट बैंकिंग होती है वो, इन सब के बारे में जनरली आप हिंदी में एक बार पढ़ लो कि हिंदी में ये सब होता है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं। और इसका लिखने का एक तरीका होता है कि ऐसे आप लिख रहे हो तो स्टार्टिंग के 2 लाइन इंट्रो होनी चाहिए कि आप किस बारे में लिख रहे हो, फिर उसके बाद में आपका मेन बॉडी होना चाहिए, लास्ट में थोड़ा वो 4-5 लाइन कंक्लूजन की होनी चाहिए, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ऐसे नहीं कि आप जो है कंक्लूजन ऊपर कर रहे हो, इंट्रोडक्शन नीचे दे रहे हो, बीच में जो भी हो रहा है कुछ भी हो रहा है, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और ये सब कैसे आपके दिमाग शार्प दिमाग में होगा जब आप इसके लिए प्रैक्टिस करोगे। तो आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए एक बुक लेकर आई हूँ कि अड्डा की, ये जो है डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने भी स्टार्टिंग में मुझे कुछ भी नहीं आता था, ऐसे लेटर वगैरह कुछ भी नहीं आता था। ये बुक मैंने जो है ऑनलाइन परचेज किया था। इस बुक में आपको ऐसे और लेटर दिया हुआ होता है, बहुत सारे फॉर्मेट दिया होता है, इवन आपको एग्जाम्पल के लिए जो है बहुत सारे टॉपिक भी दिए होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो ये सारे टॉपिक्स को जो है एक बार आप देखोगे, वहाँ पे पढ़ोगे, पढ़ने के बाद में इतना तो क्लियर हो जाएगा कि क्या नेट बैंकिंग होती है, क्या आरबीआई से रिलेटेड जो भी ये सब होता है, ये तो पता हो जाएगा आपको। फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर के जो है सारे फॉर्मेट्स दिए गए हैं आपके, और एग्जाम्पल के तौर पे आपको टाइप करने के लिए जो है लेटर भी दिए गए हैं कि जस्ट लाइक लेटर फॉर कॉन्ग्रेचुलेशन, किसी का सिलेक्शन हुआ है गवर्नमेंट जॉब में तो उनको आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना है, तो किस तरीके से लेटर टाइप करना है। ये इनफॉर्मल लेटर्स में जो होता है आ जाता है। फॉर्मल लेटर फॉर लेटर टू मैनेजर हो जाएगा आपका। ये सारे दिए हुए हैं और बहुत से एग्जाम्पल्स जो है आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हो, फॉर्मेट को रट लो। आपको लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं आता है मेंस में, मैं मेंस क्वालिफाई नहीं कर सकता, मुझे डिस्क्रिप्ट नहीं आता, इस बुक को आप एक बार से ढंग से देख लो, फॉर्मेट को रट लो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। आप देखो कि भाई हम इतने सारे ऐसे कैसे टाइप करें, उसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता है। डेली एडिटोरियल राइट करो ताकि आपका दिमाग उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो कि वहाँ कुछ भी इकोनॉमिक्स, और ज़्यादातर मैं बताऊँ कि वहाँ इतना ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है। आप ये सोचो कुछ भी आ जाता है, वहाँ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही आता है, बैंकिंग से रिलेटेड ही होता है, ऑनलाइन बैंकिंग ही होता है, टेक्नोलॉजी और ये सब के बारे में ही होता है। इससे ज़्यादा वहाँ पे बैंक में डिस्क्रिप्टिव में कुछ भी नहीं आता है। ई कॉमर्स हो या नेट बैंकिंग हो या फिर कोई भी ऑनलाइन बैंकिंग हो, इन सब में जो होता है ऑलमोस्ट सब कुछ सेम सा होता है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो ये सब आप जो है वहाँ पे जाके टाइप कर सकते हो। स्टार्टिंग में मेरे को भी लगता था जब मैं डिस्क्रिप्टिव देने की मुझसे कुछ नहीं होगा, बट मैं लास्ट के 10 दिन मैंने प्रैक्टिस किए थे। लास्ट के 10 दिन में जो है हर दिन एक फॉर्मल लेटर और एक ऐसे टाइप करती थी वहाँ पे टाइप करके धीरे धीरे स्टार्टिंग में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता था, मुझे 1-1 घंटा लग जाता टाइपिंग करने के लिए। लास्ट में आते थे मेरी टाइपिंग भी अच्छी हो गई थी और मैं डिस्क्रिप्टिव में क्वालिफाई कर गई थी, पर ओवरऑल मेरा जो है नहीं हो पाया था, ये बात अलग है। तो आप चाहो तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। लास्ट के 10 दिन भी अगर आपके पास में है तो भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो आप ये अड्डा की ये बुक जो है डिस्क्रिप्टिव के लिए ये परचेज करके आप जो है आप स्कोर भी कर सकते हो।
तो ये सब जो था डिस्क्रिप्टिव के लिए था। अगर आपको नहीं भी आता है तो अच्छे से प्रैक्टिस करो और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो कि वहाँ जाके आप ये सोच रहे हो कि मैं मेंस में जो है करंट अफेयर और ये सब करके ये सेक्शन को छोड़ दूंगा तो सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं होगा। तो स्टिल ट्राई दिस। और यही कहना चाहूँगी आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कि आप सभी SBPO दे रहे हो या IBPS PO दे रहे हो, उन सभी आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए जो है आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कि कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पे, आपका ही सिलेक्शन होगा। अगर आपका नहीं तो किसी का भी सिलेक्शन नहीं होगा, ये चीज़ का ध्यान रखना। ओके, तब तक के लिए इस वीडियो में आप सभी के लिए बाय।